कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का महाकुंभ को लेकर अटैक। गंगा में नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी, लोग कंपटीशन में डुबकी लगा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मैं किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन देश के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मजदूरों को नौकरी नहीं मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, खड़गे ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। बीजेपी ने पूछा, क्या किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोल सकते हैं खड़गे? संबित पात्रा ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। खड़गे के बयान पर बढ़कर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा, कांग्रेस के लोग हमेशा सनातन संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में साधु संतों के साथ लगाई आस्था की डुबकी, संगम आरती भी की। अक्षय वट का पूजन, साधु संतों के साथ किया भोजन। महाकुंभ में साधु संतों से मिले गृहमंत्री अमित शाह। पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी से और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती समेत कई संतों से मुलाकात। प्रयागराज में महाकुंभ का आज 15वां दिन। त्रिवेणी संगम में लाखों भक्तों ने किया स्नान। महाकुंभ में सनातन बोर्ड बनाने को लेकर धर्म संसद आध्यात्मिक गुरु देवकी नंदन ठाकुर बोले, सनातन हिंदू बोर्ड बनाने को लेकर प्रस्ताव तैयार। प्रयागराज महाकुंभ में सीएम योगी और योग गुरु बाबा रामदेव का अलग अंदाज, संगम घाट पर एक साथ किया योग गुरु बाबा रामदेव ने महाकुंभ में निःशुल्क योग चिकित्सा और ध्यान शिविर का आयोजन किया। हजारों की संख्या में लोगों ने योग किया। प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। महाकुंभ हमारी आस्था का महायज्ञ, प्रयागराज पहुंचने पर बोले बीजेपी सांसद अरुण गोविंद। बयान पर विवाद बढ़ने पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने दी सफाई, कहा, मैं कुंभ के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो इंतजाम होने चाहिए वैसे नहीं है। हुसैन दलवाई का बयान पर बढ़के शिवसेना नेता उदय सामंत, कहा, उनका बयान दो धर्मों में विवाद पैदा करने वाला। प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट्स के आसमान छूते दाम, वीआईपी ने सरकार का खींचा ध्यान, कहा, ज्यादा किराए से श्रद्धालुओं को दिक्कत। महाकुंभ पहुंचे कोल्डप्ले सिंगर क्रिस मार्टिन, भगवा रंग में दिखे, साथ में एक्ट्रेस डोकार्ट जॉनसन भी नजर आई। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़, 30 घंटे में करीब 25 लाख श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली में एनसीसी की वार्षिक रैली में शामिल हुए पीएम मोदी, वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया, कहा, लगातार चुनाव होने से देश के विकास में बाधा आती है। भारत के युवाओं के बिना दुनिया के भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, पीएम मोदी का बयान। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लोग चाहते हैं कि यूसीसी पूरे देश में लागू हो। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के फैसले के विरोध में जमीयत उलेमाए हिंद कोर्ट में करेगा चैलेंज। मौलाना अरशद मदनी बोले, शरीयत और धर्म के खिलाफ कोई भी कानून हमें मंजूर नहीं। उत्तराखंड सरकार के फैसले का रजा अकेडमी ने किया विरोध। उपाध्यक्ष मौलाना अमान बोले, यूसीसी लागू करना मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल है, इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। महाराष्ट्र में लागू होनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, सीएम फडणवीस ने इसे लागू करने की मांग करेंगे। मोदी सरकार पर भड़के ओवैसी, कहा, ये वक्फ को प्रोटेक्ट नहीं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल का संजय सिंह पर अटैक, कहा, उन्होंने सारे नियमों को ताक पर रखा। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी, समिति के अध्यक्ष बोले, इसे बेहतर और लोगों के फायदे के लिए ला रहे हैं। जेपीसी की सदस्य अपराजिता सारंगी का बयान, का विपक्ष ने आज भी हंगामा किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को बताया ब्लैकलिस्टर, कहा, उन्होंने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए सरकार बिल लेकर आई है, हम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे डीएनए में भारतीय है, यहां तक कि कई इंडोनेशियाई लोगों के नाम संस्कृत में आते हैं। बीजिंग में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने चीन के विदेश मंत्री से की मुलाकात, द्विपक्षीय रिश्ते को बढ़ावा देने पर बात। भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का फैसला किया, दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट सेवा उपलब्ध होगी। दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल ने खोला वादों का पिटारा, महिला सम्मान योजना से रोजगार तक 15 चुनावी गारंटी का ऐलान। अरविंद केजरीवाल ने यमुना में गंदगी, सड़क और पानी को लेकर माफी मांगी, कहा, 2020 में किए वादे सरकार बनने पर पूरे करेंगे। आपके मैनिफेस्टो पर कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का तंज, कहा, सब फ्री करने के अलावा केजरीवाल के पास कोई विजन नहीं। दिल्ली में चुनावी प्रचार के लिए उतरे हरभजन सिंह, कृष्णानगर में किया रोड शो, आप उम्मीदवार एसके बग्गा के लिए मांगे वोट। दिल्ली के रोहिणी में आप सांसद राघव चड्ढा की रैली, बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए लोग, जगह जगह पर राघव चड्ढा का स्वागत। रोहिणी में आप प्रत्याशी प्रदीप मित्तल के समर्थन में राघव चड्ढा ने मांगा वोट, लोगों से आपको जिताने की अपील। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, चुनाव प्रचार को लेकर नई रणनीति बनाई, पार्टी में हो रही गुटबाजी पर भी चर्चा। दिल्ली चुनाव के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के घर पर मतदान किया। चुनाव आयोग 85 साल के अधिक उम्र के मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दे रहा है।
आपने बीजेपी के खिलाफ पोस्टर जारी किया, लिखा दिल्ली का लाल केजरीवाल पड़ेगा इन सब पर भारी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली चुनाव में 324 कैंडिडेट्स क्लास 5th से क्लास 12th तक पढ़े हैं। 322 कैंडिडेट्स ने उच्च शिक्षा हासिल की है। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना को जहरीला करने का आरोप लगाया, पानी में अमोनिया बढ़ाने का दावा किया। चुनाव आयोग पहुंचे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, यमुना में अमोनिया बढ़ाने का मुद्दा उठाया। शिकायत पर चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से मांगी रिपोर्ट। केजरीवाल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पलटवार का आरोप लगाना फिर भाग जाना केजरीवाल की आदत। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा के अपमान पर सियासत हुई तेज, अंबेडकर के अपमान पर केजरीवाल चुप क्यों? बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, प्रियंका कक्कड़ बोली, संसद में बाबा साहब का अपमान करने वाले हम पर सवाल उठा रहे हैं, हमने 24 घंटे में दोषी को गिरफ्तार किया। 6 फरवरी को सीएम आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दाखिल किया है मुकदमा। मध्य प्रदेश के महू से राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर अटैक, दोनों को संविधान विरोधी बताया, देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। राहुल बोले कि दलित और पिछड़ों को गुलाम बनाया जा रहा है, देश में बेरोजगारी चरम पर है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महासचिव सुनील बंसल समेत कई नेता शामिल। 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को पूर्व न्यायाधीश जयश्री ठाकुर को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, पार्षद गुरु बक्का रावत बीजेपी में शामिल। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने किया ऐलान, का हमारी सरकार बनी तो माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। देश भर में सांप काटने की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, केंद्र सरकार से कहा सभी राज्यों में इलाज की व्यवस्था करवाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है, नकल विरोधी कानून भी बनाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले प्रदेश में निवेश के लिए अच्छा माहौल है, उद्योग को बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन का असर दिखने लगा है। बस्तर अंचल में 24 गांव में कल पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, बच्चों और बड़ों ने हाथों में तिरंगा लेकर जश्न मनाया। एंटी नक्सल ऑपरेशन का छत्तीसगढ़ के चिल्कापल्ली गांव में असर दिखा, आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची। बिजली पहुंचने से लोगों में खुशी की लहर है। बच्चियां बोली अब पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, रात को घर से बाहर निकल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, न्यूज सुन सकते हैं। चिल्कापल्ली में नियाद निल्ला नार स्कीम के तहत बिजली पहुंची है। बीजापुर के कलेक्टर बोले कि इस योजना के तहत 6 गांव में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले साल 15 फरवरी को नियाद निल्ला नार स्कीम की शुरुआत की थी। इसके बाद बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है। सैप पर हमले को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले जांच सही दिशा में जा रही है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक बोले कि अगले 5 सालों में 25,000 बसें खरीदेंगे। राज्य वित्त मंत्री अजित पवार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणब सिंह चापियन को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। खानपुर से विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर गोली चलाने के मामले में पकड़े गए हैं। पुणे में गुइलेन बेरे सिंड्रोम का बड़ा खतरा, 101 मरीज मिलने के बाद WHO की टीम ने नांदेड़ गांव का दौरा किया है। झारखंड के गिरिडीह में एक घर में ब्लास्ट हुआ, हादसे में एक की मौत, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। हरियाणा सरकार को IMA की चेतावनी, अगर बकाया फंड नहीं मिला तो 3 फरवरी के बाद आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद कर देंगे। मुडा केस की जांच CBI सौंपने का मामला, कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। मुडा घोटाला मामले में सीएम सिद्धरामैया की पत्नी को राहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने ED के जारी समन पर रोक लगाई। यूपी के मऊ में नशा तस्कर बदरुद्दीन पर शिकंजा, प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध संपत्ति कुर्क की। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की बातचीत, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार बातचीत हुई है। भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर चर्चा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरावट दर्ज की गई है। $1 की कीमत 86 रुपए 33 पैसे। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 824 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी भी 263 अंकों पर लुढ़का है। मार्केट में भारी गिरावट की वजह से एक ही दिन में निवेशकों के 9 लाख करोड़ डूब गए हैं। कमजोर ग्लोबल संकेत, FII की बिकवाली और बजट से पहले मुनाफा वसूली के चलते बाजार गिरा। बाजार में गिरावट के चलते सोना सस्ता हो गया है। 100 रुपए की कमी के बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 82,583 रुपए हुई है। U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड की टीम पहुंच गई है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से मात दी है। स्मृति मंदाना ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 बने। अफगानिस्तान के उमरजई ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 बने। बुमराह ICC मेन टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 बने। का सम्मान में अकेला हकदार नहीं इसका। KL राहुल कर्नाटक की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। हरियाणा के खिलाफ 30 जनवरी से मैच शुरू होगा। दिल्ली की तरफ से विराट कोहली 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। 30 जनवरी से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रेलवे से होगा मुकाबला।
कल से उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय गेम्स की शुरुआत होगी। पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। सीएम धामी ने तैयारियों की समीक्षा की है। गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। खेल मंत्री मनसुख मांडविया बोले कि साल 2047 तक विकसित भारत बनाने में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।